भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जापान के रडार में अगर कोई जहाज दिख रहा है तो उसको एक्सेस हम लोग भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो दिख रहा है हम भी देख सकते हैं। अब लो भैया, चाइना पाकिस्तान किधर से जाओगे? इतना डर है कि चाइना कभी नहीं बताता है। देखिए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मालाबार नौसेना का सैन्य अभ्यास करते हैं। सैन्य अभ्यास में सबकी नौसेना आती है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है ये सब करती है, फॉर्मेशन का निर्माण करती है कि जहाजों को किस फॉर्मेशन से रखा जाएगा। यहां पर समझ में गया। और टैक्टिक्स देखती है कि युद्ध में कैसे जहाजों को घेरा जाता है, कैसे कम्युनिकेशन फॉरवर्ड किया जाता है। कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों ने कॉमकासा समझौता साइन किया है। कॉमकासा समझौते के तहत जापान को अगर कोई सैटेलाइट में, जापान के रडार में अगर कोई जहाज दिख रहा है तो उसको एक्सेस हम लोग भी कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो दिख रहा है हम भी देख सकते हैं, और हमको जो दिख रहा है वो भी ऑस्ट्रेलिया देख सकता है। तो हमको क्या दिखेगा? हम ज्यादा से ज्यादा नजर रखते हैं चाइना और पाकिस्तान पे। तो हम लोग अगर देखिए, अगर नक्शा में अगर ध्यान से दिखेगा तो ये हमारे लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इस समझौते के तहत। लेमुआ और कॉमकासा समझौते के तहत हम अपना कम्युनिकेशन ट्रांसफर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। तो हमने अमेरिका के साथ भी कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रखा है और जापान के साथ। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस एरिया में निगरानी कर रहा है, इस एरिया में जापान कर रहा है और इस एरिया में भारत। अब लो भैया, चाइना पाकिस्तान किधर से जाओगे? जहाज तुम किधरों से लाओगे हम लोग को पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तुरंत बताएगा, लेके निकला करिया रंग का जहाज है, 4 गो मिसाइल लदले हैं। नहीं समझ में आया? जो आज सोचा तो नहीं, तो आप 4 गो मिसाइल लदले, 16 को भेजेंगे लोग। समझ में आ गया? इतना डर है कि चाइना कभी नहीं बताता है उसके जहाज पर कितनी मिसाइलें लोड होती हैं, पता भी नहीं करता है, ताकि पता ना चल जाए कि ये जहाज गया, इसमें कुल कितनी मिसाइल है। तो हमें मिसाइल थोड़े मार के गिराना है, हमें जहाज मार के गिराना है, चाहे कितना हो उसमें। नहीं समझे? आगे बढ़े। तो ये काफी सैन्य अभ्यास से क्या होता है, फायदा होता है। और सैन्य अभ्यास जब होते रहता है तो हमें एक दूसरे की कोडिंग, भाषा, टोन भी समझ में आती है, और उसके युद्ध की स्थिति में इजीली एक दूसरे का कोऑपरेट कर सकते हैं। आप किसी से 2 बार 10 बार बतियाए रहेंगे, ब्याह शादी में जाके खाए रहेंगे, तब ना युद्ध में आपके लिए वो लाठी चलाने आएगा कि आपके यहाँ मार हो गया, आप कहें आप पहचान रहे हैं, हाँ हम आपको देखे थे दूसरे के ब्याह में, चलिए मार कीजिए हमारे लिए, आपके लिए कोई मार करेगा? आज 1-2 बार युद्ध अभ्यास किए रहेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और युद्ध में जरूरी नहीं कि मारे कर देना है, बस डेटा बताते रहे कि कितनी जहाजें चाइना की ओर से निकल रही हैं, किस साइज का जहाज है, उसका पहले से हम लोग उसका एंटीडोट वैक्सीन लगा के बैठे रहेंगे, इधर ले बूस्टर डोज धो देंगे यहाँ पे। तो मालाबार सैन्य अभ्यास की इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ये कितने देशों का है? 3। अरे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए, इसमें अमेरिका वगैरह को हम लोग मेजबानी के लिए बोले बुला दे, लेकिन ये तीनों का क्या है, संगठन है। नौसेना का है, वायुसेना का नहीं है। तो इस बार कहां किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह बहुपक्षीय वार गेम नौसेना सब भारत अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास के रूप में शुरू था। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। इस बार कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में।